चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो कल आपको हम बताए थे कि व्यंजनों को कैसे जोड़ते हैं। उससे पहले हम लोग व्यंजनों को लिखना सीख गए हैं कि क ख ग से लेके य र ल व तक कैसे लिखते हैं। कल हम लोग सीखे थे कि अगर दो व्यंजन आ जाए तो उसको कैसे जोड़ेंगे। जैसे कल लिखना हो, पर लिखना हो, घर लिखना हो, चल लिखना हो, सर लिखना हो, ऐसे करके दो दो वर्ड जो है जोड़ रहे थे। इसी को आगे बढ़ाएंगे हम लोग और तीन तीन वर्ड जोड़ेंगे। तो कल जो होमवर्क दिया गया था उसमें आप लोग अच्छा बनाए थे, लेकिन कुछ जगहों पर गलती हुआ था। त का जो डायरेक्शन होता है हमने ऊपर से नीचे की ओर बताया था, और कुछ लोग क्या किए थे कि नीचे से ऊपर माए लेकर चले गए। तो ये गलती नहीं करना है, क्योंकि शुरू में ही हमने बताया था कि आपको डायरेक्शन और एंगल दोनों पर फोकस करना है, दोनों को भूलना नहीं है। और डायरेक्शन तो मस्ट भी है, एंगल तो थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाएगा, 30 की जगह पर 40 भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन डायरेक्शन गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो डायरेक्शन गलत होने से मीनिंग जो है वो बदल जाता है। ठीक है। तो कल जो जोड़ने का नियम बताए थे तो उसको हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। और फिर कुछ शब्द जो है, पूरा शब्द जो है लिख कर बताएंगे आपको। और फिर आपको होमवर्क में दिया जाएगा कि आउटलाइन दे दिया जाएगा, मतलब कि शॉर्ट हैंड लिखा हुआ दे दिया जाएगा, जिसमें केवल शॉर्ट हैंड लिखा हुआ रहेगा। आपको उसको पढ़ना है और पढ़कर उसका हिंदी लिखना है। जैसे कि कर लिखना है तो कर जो है शॉर्ट हैंड में लिखा रहेगा, क और फिर र। आपको उसको पढ़ के और नीचे में उसके क्या करना है, हिंदी लिखना है। ठीक है। जैसे हम लोग ट्रांसलेशन नहीं करते हैं कि इंग्लिश टू हिंदी, वैसे ही हिंदी टू इंग्लिश, उसी प्रकार से आपको इसमें भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस नियम को एक बार रिकॉल करते हैं। ठीक है। तो हम लोग यही कल पढ़ रहे थे, व्यंजनों को जोड़ना। ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ लिए थे, एक बार इसको हम लोग फिर से पढ़ेंगे। डिलीट करते हैं। ठीक है। ये सारा चीज़ को हम लोग कल सीखे थे ऑलरेडी। फिर एक बार हम लोग सीखेंगे फिर से। उसके बाद फिर आपको होमवर्क दिया जाएगा शॉर्ट हैंड और बनाने के लिए। तो चलिए, हो गया। अब हम लोग रिकॉल करते हैं इसको। तो कल हम लोग ने पढ़ा था व्यंजनों को जोड़ना। व्यंजनों को जोड़ने के लिए आपको नियम बताया गया था, 4 नियम, इसको फॉलो करना था। सबसे पहला नियम क्या था कि व्यंजनों को जोड़ते समय जब तक पूरा शब्द ना लिखा जाए, मतलब पूरा शब्द ना लिखा जाए, तब तक पेंसिल को नहीं उठाना है। आप अभी पेंसिल का प्रयोग कर रहे होंगे, इसीलिए हमने यहाँ पेंसिल लिखा है कि पेंसिल को नहीं उठाना है। जैसे कि मान लीजिए, कहने का अर्थ है इस नियम का कि कल हमको लिखना है, कल लिखना है, तो क से यदि आप शुरुआत कर रहे हैं, यहाँ से लिखना बनेगा शॉर्ट हैंड, तो सीधे ल पर जाकर समाप्त होगा, ल के अंत तक। ठीक है। कलम लिखना है तो क से शुरुआत होगा तो सीधे म पर अंत होगा, बीच में कहीं भी आपका पेंसिल नहीं उठेगा। ऐसा क्यों होता है? ठीक है। शॉर्ट हैंड जो है वो हम लोग को क्या करना है, स्पीड में लिखना है। स्पीड में लिखना है कि मान लीजिए आप बीच में क लिख रहे हैं, फिर कलम उठा रहे हैं, फिर ल लिख रहे हैं, फिर कलम उठा रहे हैं, फिर म लिख रहे हैं, फिर इसको काट रहे हैं, कितना टाइम लग जा रहा है। ठीक है। तो टाइम बचाने के लिए इस नियम को बनाया गया है कि आप जब यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो सीधे आपको यहाँ से शुरुआत जब कर रहे हैं तो यहाँ पे आके अंत होना है, बीच में आपको कलम नहीं उठाना है। ठीक है। बीच में आपको कलम नहीं उठाना है, यही ये नियम कहता था, पहला वाला नियम। तो इसको हम लोग जैसे कल लिखना है तो क्या करेंगे, क आपको पता है कि 180 पे बनता है ऐसे। ठीक है। उसके बाद ल का डायरेक्शन ऊपर बाएं होता है, तो ऊपर बाएं हम लोग बना देंगे, कल हो गया। ठीक है। कलम लिखना है तो क्या करेंगे, क से यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं हमने, क को लिखा, फिर ल को लिखा, और फिर न को लिख कर हमने बाद में काट दिया तो म बन गया, हो गया कलम। ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है कि व्यंजनों को काटने पीटने, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम लोग क को काटते हैं तो ख बन जाता है, च को काटेंगे तो छ बन जाएगा, ट को काटेंगे तो ठ बन जाएगा। ठीक है। तो काटने पीटने वाला जो काम है वो हम लोग बाद में करेंगे, पहले आपको नहीं करना है। जैसे कि फल लिखना है तो ऐसे नहीं करना है कि प को लिख के काट दिए तो फ बन गया, फिर आप ल जोड़ रहे हैं, ऐसे हम लोग को नहीं करना है। कैसे करना है कि हम लोग फ को लिखने के लिए पहले प को लिखेंगे और ल को बना देंगे। ठीक है। पूरा व्यंजन आपका बन गया यहाँ से यहाँ तक। अब इसको प को फ बनाना है तो बाद में इसको काटेंगे। ठीक है। यही नियम करता है। ख लिखना है तो ख को लिख रहे हैं, ठीक है, और फिर ल को बना दे रहे हैं। और क को हमने लिखा है, ख बनाने के लिए हम लोग काटते हैं तो इसको बाद में काटेंगे। ठीक है। यही दूसरा नियम कहता है कि भैया काटने पीटने वाला जो काम होगा
वो बाद में होगा। आपको एक एक व्यंजन को लिख कर काट कर फिर दूसरा व्यंजन नहीं जोड़ना है, ठीक है। ये हो गया दूसरा नियम। अब तीसरा नियम क्या कहता है, इसको समझते हैं। ये कहता है कि सभी व्यंजनों को अपने मूल साइज में रखेंगे, किसी व्यंजन को बड़ा छोटा नहीं कर देंगे। जैसे मूल साइज कहने का अर्थ है कि क इतना बनता था, म इतना बनता था, ल इतना बनता था। अब जब कमल लिखने की बात आई तो ऐसा आपको नहीं करना कि क छोटा बना दीजिए, म को बड़ा कर दीजिए, फिर ल छोटा बना दीजिए। ऐसे नहीं करना है, ऐसे करिएगा तो गलत हो जाएगा, इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कलम लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क को लिखते हैं, फिर म को लिखते हैं और फिर ल को लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका कमल। हमने यहाँ से शुरुआत किया और यहाँ पे आके अंत किया है, बीच में कहीं भी पेंसिल नहीं उठाया है, ठीक है। तो ये नियम हो गया कि सब अपना साइज में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा नियम थोड़ा सा कह दे कि तीनों की अपेक्षा में हल्का सा हट के था, थोड़ा सा डिफरेंट था और महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि यदि दूसरे स्थान के व्यंजन की आउटलाइन नीचे की ओर आ जाए, मतलब कि मान लीजिए इस वाक्य में आपको दो व्यंजन है, एक म और एक त। तो ये कहता है कि जब सेकेंड वाला जो है, सेकेंड वाला मतलब कि दूसरे स्थान का जो व्यंजन है उसका आउटलाइन जो है नीचे की ओर आ जाए। जैसे कि आपको पता होगा कि च हम लोग नीचे के साइड में लिखते हैं, ट क्या है नीचे के साइड में लिखते हैं, ऊपर से नीचे आ रहा है, प नीचे से आ रहा है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से नीचे में बनाते हैं, ठीक है। तो यही कह रहा है कि नीचे से नीचे की ओर आ जाए तो पहले वाला जो व्यंजन है, ये फर्स्ट वाला जो व्यंजन है जो पहले बना है, इसका आउटलाइन जो है ऊपर से बनाएंगे। मतलब कि ये लाइन पर हम लोग आज तक सीखते आ रहे थे कि लाइन से बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जब सेकेंड वाला का डायरेक्शन, जो सेकेंड वाला व्यंजन है, इसका डायरेक्शन यदि नीचे की ओर आ जाए तो पहला वाला के लिए क्या करेंगे, हम लोग ऊपर से बनाएंगे, ठीक है, ताकि अन्य लाइन को, नीचे वाला लाइन जो है उसको बाधा ना पहुँचे, उसको डिस्टर्ब न करे। जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पर आप ज़्यादा समझ जाइएगा। जैसे पहले से हम लोग सीखते आ रहे हैं कि म ऐसे लिखेंगे और त ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब म त ऐसे लिखिएगा तो इस लाइन में भी शॉर्ट हैंड आपको लिखना है, ठीक है, कॉपी में। फिर इस लाइन में लिखना है, तो जब इस लाइन में लिखिएगा तो ये जाके यहाँ पे टकरा जाएगा, टकरा रहा है ना, यहाँ पे जाके टकरा जा रहा है। तो टकरा जा रहा है तो इस लाइन में क्या होगा, डिस्टर्ब करेगा। इसीलिए इस नियम को बनाया गया है कि जब दूसरा वाला जो व्यंजन है इसका डायरेक्शन क्या है, नीचे की ओर है, त का डायरेक्शन नीचे की ओर है, तो म को हम लोग क्या करेंगे, अब नीचे ना लिखकर, यहाँ जो लिखते थे हम लोग, इसको यहाँ पर ना लिखकर हम लोग क्या करेंगे, अब ऊपर में बना देंगे। म को ऊपर बना देंगे, त को बना देंगे। अब बताइए, अब हम लोग इस लाइन में भी शॉर्ट हैंड लिखेंगे और इस लाइन में भी लिखेंगे, तो कहीं कोई टकराएगा, नहीं टकराएगा, ठीक है, नहीं टकराएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यही नियम का प्रयोग करेंगे कि अगर दूसरा वाला नीचे में जा रहा हो तो पहला वाला को ऊपर से बनाएंगे, ठीक है। जैसे कप लिखना है तो क को बनाएंगे और प को हम लोग ऐसे सीखते आ रहे हैं पहले से, लेकिन क्या करेगा, इस लाइन में डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग नहीं बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे, क को ऊपर से लिखेंगे और प को बना देंगे। अब ये अपना लाइन में बेचारा बन रहा है और नीचे वाला लाइन में हम लोग दूसरा शॉर्ट हैंड लिखेंगे तो कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। ये था चौथा नियम, ये भी आसान है, इसमें भी कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान क्या देना है, ये दूसरा वाले को ध्यान देना है। कहीं भी जाइए दूसरा वाले को देखिए कि भैया तुम नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये कहेगा कि हम नीचे जाएंगे तो पहला वाला कहिए कि तब तुम ऊपर से बनो, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, ऊपर से बना देना है पहला वाले को, बस बात इतना ही करना है, बाकी सब ठीक है। अब ये आपको होमवर्क में दिया गया था, इसको हम बना देते हैं, जिनका गलत होगा वो अपना सही सुधार लेंगे और जिनको नहीं समझ में आया होगा वो एक बार समझ लेंगे। कल लिखना है तो क का डायरेक्शन कैसे होता है, क हम लोग 180 पर लिखते हैं ऐसे, तो क को बना दीजिए, फिर ल को जोड़ दीजिए, कल हो गया। फल लिखना है तो प को लिखेंगे और फिर ल को हम लोग इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, ल को जोड़ देंगे। और प को फ बनाने के लिए हम लोग सीखे हैं नियम में, दूसरा नियम में क्या कहता था कि काटने पीटने वाला काम बाद में करना है, तो बाद में हमने इसको काटा है। कर लिखना है तो क को बनाएंगे और फिर र को हम लोग जोड़ देंगे, 30 डिग्री वाला कर हो गया। मर लिखना है तो म को लिखेंगे और र को लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखिए पेंसिल को हमने यहाँ पे रख रहे हैं और यहाँ पे अंत कर रहे हैं, बीच में नहीं उठा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पहला नियम कहता था कि जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो सीधे अंत पर आइए, बीच में आपको रुकना नहीं है। बात सही है, बीच में हम लोग को रुकना नहीं है। नर लिखना है तो क्या करेंगे, म को बनाएंगे और र को बना दे रहे हैं, इसको हम लोग काट देंगे तो क्या बन जाएगा, न बन जाएगा, ठीक है। तो हो गया आपका नर, काटने वाला काम बाद में किए हैं। पर लिखना है तो प को लिखिए और र को बना दीजिए।
पर हो गया। ठीक है, जप लिखना है तो अब आपको पता है कि ज की लाइन मोटी होती है, तो थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, मोटा बना देंगे। तो ज को हम लोग मोटा बना दिए। उसके बाद प की लाइन क्या होती है, प की लाइन पतली होती है, तो प को हम लोग यहाँ पे पतला बना देंगे, तो हो जाएगा आपका ज और प जप। मेरा यहाँ मजबूरी था पेंसिल उठाना, क्योंकि यहाँ कलर करने के लिए मोटा नहीं होगा, आपको वहाँ पे नहीं उठाना है, पेंसिल को थोड़ा सा डार्क करके चला दीजिएगा और फिर प को बना दीजिएगा। ठीक है, यहाँ हमको उठाना यहाँ पे मजबूरी था, इसलिए हमने उठाया ना, अन्यथा हम भी यहाँ से दबा के लिखते और यहाँ पे प को बनाए थे। सर लिखना है तो स हम लोग दो तरीक़ा से सीखे थे, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे वाला हमने स बना लिया और र को यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है, ऐसे वाला स यहाँ पे नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि स ऐसे बनाइएगा और र को आप ऐसे जोड़िएगा, ये पता नहीं चलेगा। ठीक है, फास्ट में लिखने पर ये क्या होगा कि ऐसे हो जाएगा, तो पता नहीं चलेगा कि व्यंजन कहाँ जुट रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या किया है कि ए वाला स का उपयोग किया और र का लिख दिए, तो हो गया आपका सर। क के लिए तो क को हम लोग ऐसे बनाते हैं और ह को ऐसे बनाते हैं। अब दोनों क्या होगा, जुट जाएगा, तो क हो गया और ह को हम लोग ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, क और ह को यहाँ पे चिपका देंगे, हो जाएगा क। इसको ऐसे नहीं लिख देना है, क और ऐसे नहीं राउंड कर देना है। ठीक है, ऐसे करिएगा तो कुछ और बन जाएगा। कल एक आदमी का कॉपी में देखे थे कि वो ऐसे कर दिए थे, तो हम राउंड कर दिए थे। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि ये वाला नहीं करना है, इसको नहीं लिखना है। ठीक है, ये दूसरा कुछ बन जाता है, तो ये वाला यहाँ पे क नहीं लिखना है आपको। ह जब भी जोड़ना है तो ऊपर से जोड़ना है, क को लिखना है ऊपर से जोड़ना है। ठीक है, ऐसे, ये नहीं कि ऐसे करके नीचे से जोड़, नीचे से नहीं जोड़ना है, ऊपर से जोड़ना है, तो ये ध्यान दीजिएगा। यह के लिए यह ऐसे लिखते हैं हम लोग और ह को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो यह को लिख दिए और फिर ह को यहाँ पे ऐसे जोड़ दिए। ठीक है, वह के लिए तो वह को ऐसे लिखते हैं और इसी में ह को हम लोग ऐसे जोड़ देंगे, क्योंकि वह ऐसे बनता है। त को हम लोग ऊपर से नीचे की ओर बनाएंगे और र को इसमें जोड़ देंगे। कल के क्या होमवर्क में त को नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं, वो गलत है, वैसे नहीं करना है। कम लिखना है तो क को बनाइए 180 पर और फिर हम लोग म को इसमें जोड़ देंगे, कम हो जाएगा। क लिखना है तो क हम लोग ऐसे बनाते हैं, य ऐसे बनाते हैं, बस इसको क्या करना है, जोड़ना है। क और य को ऐसे जोड़ देंगे, क हो जाएगा। प लिखना है तो क्या करेंगे, प को बनाएंगे और य को इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि प ऐसे बनता है और य ऐसे बनता है, म ऐसे बनता है और य ऐसे बनता है, और दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा मैं, म और य मैं। नय के लिए न ऐसे बनता है। ठीक है, और यह ऐसे बनता है, तो न को हम लोग ऐसे बनाएंगे और यह को इसमें जोड़ देंगे। नय तय के लिए तो त ऐसे बनता है, यह ऐसे बनता है, तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे त को और यह को, तय हो जाएगा। टय के लिए तो ट ऐसे बनता है 90 डिग्री पर, आपको पता होगा, और यह ऐसे बनता है। ठीक है, तो ट को लिखेंगे और यह को इसमें जोड़ देंगे, टय। रय लिखना है तो क्या करेंगे, र को बनाएंगे और यह को इसमें जोड़ देंगे, रय। कप, ठीक है, तो कप कल होमवर्क में बनाए थे, तो वो एक गलती कर लिए थे। क्या गलती कर लिए थे, देखिए अब दूसरा वाला क्या है, यहाँ पे अभी तक तो दूसरा वाला सब ऊपर में जा रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दूसरा वाला प जो है ये ऐसे बनता है। ठीक है, मतलब कि ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है सेकेंड वाला व्यंजन। तो हम लोग नियम में क्या सीखे हैं कि सेकेंड वाला जब ऊपर से नीचे की ओर आ जाए तो पहला वाला को कहेंगे कि भैया अब तुम क्या करो, ऊपर से बन जाओ। अब तुम नीचे से नहीं बनेगा, कहाँ से बनेगा, ऊपर से बनेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क को बनाएंगे, ठीक है, और प को बना देंगे, कप हो गया। इसको हम लोग ऊपर से ही बनाए, ऐसे नहीं करने के लाइन काटिए और ऐसे लिख रहे हैं तो फिर नीचे वाला में डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, तो उस नियम को हम लोग फॉलो कर लिए। खत में भी वहीं करना है, त वाला क्या होता है, नीचे की ओर बनता है, तो ख को हम लोग कहेंगे कि क्या, कि अब तुम ऊपर से बनो, तो ख को ऊपर से बनाएंगे और फिर त को हम लोग यहाँ पे बना दिए। अब काटने वाला काम ऐसे कर दिए। ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है आपको, ये गलत हो जाएगा, ऊपर बाएं नहीं बनता है। त जब भी बनेगा तो ऊपर से नीचे बाएं बनेगा, और चाहे इस डायरेक्शन हो चाहे इस डायरेक्शन हो, कोई भी। पक लिखना है तो ये तो सिंपल है, प को बनाइए और क को बना दीजिए, पक। मत लिखना है तो त का डायरेक्शन क्या है, नीचे की ओर है, तो म को हम लोग ऊपर से बनाएंगे, म और फिर त, मत।
ठीक है। नत लिखना है तो क्या करेंगे, न को बनाएंगे और फिर त को बना देंगे, नत हो जाएगा। शक लिखना है तो स को बनाइए और फिर क को बना दीजिए, शक हो जाएगा। टक के लिए ट को बनाइए और क को इसमें जोड़ दीजिए, टक हो जाएगा। चग के लिए च को बनाइए। ग की लाइन क्या होती है, मोटी होती है। क ख ग तीसरा चौथा स्थान वाला मोटा बनता है, तो हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा मोटा बना देंगे ताकि पता चल जाए कि च और ग लिखा है, चग। नग में भी क्या होगा, ग की लाइन मोटी बनेगी। तो पहले हम न को बना लेते हैं, न को पहले बना लिए, उसके बाद हम मोटा करेंगे इसको। आपको मोटा करने के लिए क्या करना है, पेंसिल को दबा के चला देना है, ठीक है। बीच में कलम आपको उठाना नहीं है। मन लिखना है तो क्या करेंगे, अब हम लोग मन के लिए म को बनाएंगे पहले। म हम लोग सीखे थे ना कि ऐसे बनाते हैं, इसी में न को जोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि म हम लोग ऐसे सीखे हैं और न ऐसे सीखे हैं, अब दोनों को बीच में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हो जाएगा आपका क्या, ऐसे वाला म बन जाएगा और इसी में आगे चल जाएगा तो न बन जाएगा, हो जाएगा आपका मन। खत लिखना है तो त क्या होगा, इसका डायरेक्शन नीचे माए होगा, तो ख को क्या करेंगे, ऊपर माए बना देंगे। ख को ऊपर माए बना दिए और त को नीचे लिख दिए, इसको काट देंगे ख को बाद में, तो खत हो जाएगा। पत लिखना है तो क्या करेंगे, प को बनाएंगे और फिर त को बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि सर ये भी तो नीचे वाला लाइन में डिस्टर्ब करेगा। हम लोग तो नियम में पढ़े थे कि नीचे में नहीं, दूसरा वाला जब नीचे आया है तो पहले वाले को ऊपर से बनाएंगे। लेकिन यहाँ मजबूरी क्या हो जा रहा है कि प भी क्या हो रहा है, नीचे में आ रहा है और त भी क्या हो रहा है, नीचे में आ जा रहा है। अब आप क्या करेंगे, इस स्थिति में अब ये मानेगा नहीं, कैसे भी बनाइएगा तो मानेगा नहीं। अब हम लोग ये भी पढ़ें कि व्यंजन को आप छोटा करके बना नहीं सकते हैं, सब अपना मूल साइज में जाएगा, ठीक है। तो जब ये जाए, ज़बरदस्ती जाए कि जो नहीं अब हम दोनों तो नीचे ही जाएंगे, तो उसको छोड़ देना है, उसको जाने देना है, उसमें आपको रोकना नहीं है। जहाँ नहीं रुक जाए वहाँ रोक देना है, जहाँ नहीं रुक रहा है अब ये तो जाएगा ही नीचे, इसको जाने देना है, ठीक है। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। रख लिखना है तो र को लिखेंगे 30 डिग्री वाला, उसके बाद ख को बना देंगे, इसको काट देंगे ताकि ख बन जाए, क्योंकि पहले हमने क को लिखा था। लत लिखना है तो ल को लिखेंगे ऊपर से नीचे में, नीचे से ऊपर में सॉरी, और फिर त को इसमें लगा देंगे, तो हो जाएगा आपका ल और त। ल हम लोग ऐसे पढ़े थे ना, ऐसे ऐसे, और त ऐसे पढ़े थे, उसी का प्रयोग हमने किया है। ल को नीचे से ऊपर में बना दिया और फिर त को यहाँ पे लगा दिया, लत हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग व्यंजन को जोड़ना सीख गए हैं। जो गलत हुआ था तो आप लोग सही कर लीजिएगा। और फिर अब आपको होमवर्क हम देंगे, क्या रहेगा उसमें, अब ये हिंदी नहीं लिखा रहेगा, आपको सिर्फ शॉर्ट हैंड में लिखा रहेगा। प और क, र और ख, च और ल, ट और क, ये सारा चीज़ लिखा रहेगा। आपको इसको देखकर क्या करना है, पढ़ के यहाँ लिखना है कि हाँ ये प और क लिखा गया है, ये र और ख लिखा गया है, ये च और ल लिखा गया है, ये ट और क लिखा है, टक लिखा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसको सीख लेंगे। उसके बाद अब हम लोग 3 अक्षर वाला सीखेंगे। अगले नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, 3 अक्षर वाला। ये अब आप बना लीजिएगा तो इसको हम बता भी देंगे। उसके बाद 3 अक्षर वाला जोड़ेंगे। अब कलम लिखेंगे, ठीक है, कमल लिखेंगे, 3 अक्षर वाला है। जैसे कैसे हिंदी में हम लोग सीख देंगे 3 अक्षर वाला, 4 अक्षर वाला। शरबत लिखना है, 4 अक्षर वाला है, ठीक है। कसरत लिखना है, तो ऐसे करके 4 अक्षर 5 अक्षर जो भी है उसको लिखना सीखेंगे। तब उसके बाद हम लोग आ सीखेंगे कि अ कैसे लिखते हैं, आ कैसे लिखते हैं, ई कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। ये सारा चीज़ सीखेंगे और फिर मात्रा लगाना। तब उसके बाद क में आ, काम कैसे लिखेंगे। ऐसे कर करके धीरे धीरे सारा शब्द हम लोग सीख जाएंगे कि कैसे शॉर्ट हैंड में लिखते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको कुछ डाउट रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा हम एंड करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, किन्हीं को कुछ नहीं पूछना है तो हम लोग समाप्त करते हैं। फिर